अब देखो एक सिंपल सा लेकिन ट्रिकी इंटीग्रेशन है, 10 टू दी पावर 4x का इंटीग्रेशन। ये कैसे करोगे? तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए तुम्हें दो चीजें ध्यान में रखनी है कि 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है, और इसके अलावा sec स्क्वायर x को मैं 10 के फॉर्म में लिख सकता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर x। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है और इसका यूज करके हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे लिखता हूं 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx, और एक 10 स्क्वायर x को इस फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब देखो क्या हुआ कि 10x का जो डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है वो यहां प्रेजेंट है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x dx। ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्म आ गया। अब यहां पे देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो। इसमें क्या करो कि 10x को तुम ले लो t, तो 10x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x इक्वल टू dt बाई dx। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो sec स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसे 10x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो ये बेसिकली बन जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस c1, और t की जगह मैंने 10x लिखा था तो वो पुट कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c1। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करें? तो 10 स्क्वायर x का डायरेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन अगर यहां से देखो 10 स्क्वायर x को तुम sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता होता है जो कि 10x होता है। तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा। इसे तुम लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब इसे दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और प्लस c2, और ये दोनों को अगर हम मिला के लिख दें तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन 10 क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 माइनस इसका इंटीग्रेशन 10x माइनस 1, और ये दोनों कांस्टेंट ऐड अप होके c हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं 10 क्यूब x बाई 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c।